कैसे आप लोग? मैं देवराज चौहान आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल देवराज केमिस्ट्री क्लासेस पर। तो बच्चों, आपको पता होगा हमारा चैप्टर नंबर 7 पी ब्लॉक के तत्व चल रहा है। उसमें हमने आपको बताया था पी ब्लॉक के तत्व याद लगाए थे 5 मिनट में। तो आज हम 2 टॉपिक क्लियर करेंगे, ठीक है। आज हम क्या करेंगे बच्चों? 2 टॉपिक क्लियर करेंगे इस वीडियो में। पूरी कोशिश करेंगे इन दोनों टॉपिक को क्लियर करने की, नहीं तो अगली वीडियो में क्लियर हो जाएगा टॉपिक। तो आज का टॉपिक हमारे अमोनिया और नाइट्रिक अम्ल। अमोनिया और नाइट्रिक अम्ल, ये 2 टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं एग्जाम में। तो हमारा नाइट्रोजन परिवार के तत्व चल रहा है। क्या चल रहा है बच्चों? नाइट्रोजन परिवार के तत्व। तो नाइट्रोजन परिवार के तत्व में हमने उसका एक्सप्रेशन भी कराया था उनकी। तो है क्या नाइट्रोजन परिवार के तत्व में? 2 इंपॉर्टेंट कंपाउंड, एक तो अमोनिया और एक हमारा नाइट्रिक अम्ल। तो हम क्या स्टार्ट करते हैं? अमोनिया। अमोनिया गैस पढ़ेगा, इसका अनुसूत्र क्या होता है? NH3। NH3 इसका अनुसूत्र। ठीक है। संरचना सूत्र, संरचना सूत्र क्या होगा? NH और ये क्या होगा? लोन पेयर। ये क्या होते हैं? लोन पेयर। ठीक है। इसमें संकरण कौन सा होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्या होता है? sp3 संकरण पाया जाता है। NH3 में नाइट्रोजन परमाणु को कौन संकरण पाया जाता है? sp3 संकरण। जो हमारा इसका घनकोण कितना होता है? 107 डिग्री। कितना होता है? 107 डिग्री होता है। ठीक है। तुम सोचोगे सर कि जो संकरण है sp3 संकरण है, तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था? 109 डिग्री 28 मिनट। जब sp3 संकरण पाया गया तो घनकोण कितना हुआ? 109 डिग्री 28 मिनट। तो ये 107 डिग्री क्यों आ रहा हमारा? किस वजह से आ रहा? तो वो इस वजह से आ रहा है, ये लोन पेयर की वजह से। कि इसके पास क्या है? लोन पेयर। क्या है? लोन पेयर। एक सिद्धांत है वेसेपर सिद्धांत। क्या होता है? वेसेपर सिद्धांत, वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी, जिसे नाइमोम और गिलेस्की ने प्रतिपादित किया था। उसने ये बोला था कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट सेल में जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी यौगिक की ज्यामिति निर्देशित करते हैं। तो सबसे ज्यादा जो प्रतिकर्षण होता है, रिपल्सन फोर्स लगता है, वो लोन पेयर में लगता है। उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर में लगता है, फिर बॉन्ड पेयर। इसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है। तो इसका जो बॉन्ड एंगल जो होना चाहिए था वो 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था। इस लोन पेयर की वजह से कितना होगा? 160 डिग्री रहेगा। ठीक है। तो ये हमारे क्या है? फिर इसकी क्या होगी? बनाने की विधि। क्या होगा बच्चों? बनाने की विधि। बनाने की विधि सबसे पहले लैब मेथड, लैबोरेटरी मेथड। लैबोरेटरी मेथड में क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम गर्म करते हैं। इसका नाम अमोनियम क्लोराइड, क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर प्रयोगशाला में क्या बनती है? अमोनिया गैस बनती है। तो अमोनिया गैस बनाना बच्चे, अमोनिया NH3 बना लिया हमने। तो Ca और Cl क्या बना लिया? CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। और एक बात हमें ध्यान रखना, जहां पे H और OH होता है वहां आप हमेशा आपको H2O बाहर निकालना है। OH और H क्या निकल जाएगा? H2O बाहर, बैलेंस हम बाद में करेंगे। क्योंकि क्या है हमारी अमोनिया गैस? क्या है बच्चों? अमोनिया गैस। Cl कितने उधर बच्चों? 2 है। इधर कितने हैं? 1, 2 से मल्टीप्लाई करते Cl हो गया हमारे को। N कितने हो गए यहाँ पे? 2, इधर 2 से मल्टीप्लाई करते। अब देखो H कितने हैं? 4 दूनी 8, इधर 8, 2 दिया 6, 2 ही कमी चली। यहाँ 2H बचते हैं, यहाँ 2OH, तो क्या निकल जाएगा? 2H2। क्या बार हो जाएगा? 2H2। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे 2H2 हमारे होगी। ये क्या है? हमारी प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि हम कम यूज करते हैं कम मात्रा बनाने के लिए। कोई भी कंपाउंड जो हमें बनाना है और हम कम मात्रा में बनाना है तो उसको हम प्रयोगशाला विधि यूज करेंगे टेस्टिंग मेथड के लिए। तो कम मात्रा में बनाने के लिए प्रयोगशाला विधि का प्रयोग करते हैं। अगर हमें
अधिक मात्रा में बनाना, व्यापार की दृष्टि से बनाना, ठीक है। अमोनिया को अधिक मात्रा में बनाने के लिए, अमोनिया को अधिक मात्रा में बनाने के लिए औद्योगिक विधि का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? औद्योगिक विधि का प्रयोग करते हैं। और अमोनिया के औद्योगिक निर्माण की प्रमुख विधि कौन सी विधि है? हैबर विधि। कौन सी विधि है? हैबर विधि। तो हम कौन सी विधि देखेंगे? हैबर विधि देखेंगे। तो जैसे कि बच्चों आपको एक डायग्राम दिखाया गया होगा, ये हैबर विधि का डायग्राम है। इसका डायग्राम बच्चों हैबर विधि का डायग्राम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके एग्जाम में। अब हैबर विधि जो उसमें लिखा होता है क्या है, उसका भी एक्सप्लेन करेंगे क्या है, ठीक है। इसमें क्या है, मेन 4 पार्ट है। एक इसे बोलते हैं कंप्रेसर पंप, वो क्या है? सर्कुलेशन पंप, ठीक है। ये है उत्प्रेरक कक्ष, ये है जल संचय। इनका अलग अलग काम होता है कि वो सिर्फ वो समझाना है। सबसे पहला काम किसका होता है? कंप्रेसर पंप का। किसका होता है? कंप्रेसर पंप का। कंप्रेसर तो इनका जो अलग अलग काम होता है। सबसे पहला काम होता है कंप्रेसर पंप का। कंप्रेसर पंप क्या करता है कि इसका काम है खींचना वायुमंडल से प्राप्त नाइट्रोजन, क्योंकि सबसे देखो अच्छा लगेगा जब हम बोलेंगे थोड़ा। वायुमंडल से ज्यादा कौन सी गैस मिलती है? नाइट्रोजन। और जल गैस से मिलती है हाइड्रोजन गैस। तो ऐसे बोलेंगे वायुमंडल से प्राप्त नाइट्रोजन और जल गैस से प्राप्त हाइड्रोजन को 1:3 में इस कंप्रेसर पंप के द्वारा उत्प्रेरक कक्ष में प्रोवाइड करते हैं। इसका काम खत्म हो गया, उनका इसका काम स्टार्ट हो गया, उत्प्रेरक कक्ष का काम स्टार्ट हो गया। उत्प्रेरक कक्ष का काम क्या होता है? इस कक्ष में क्या होता है? Fe रखा होता है, MO रखा होता है। Fe क्या करता है? उत्प्रेरक का कार्य करता है, MO वर्धक का कार्य करता है। उत्प्रेरक क्या होता है? किसी भी गिरे को घटाना या बढ़ाना, किसी भी गिरे को घटाना या बढ़ाना कौन करता है? उत्प्रेरक करता है। और वर्धक जो होता है वो क्या करता है? उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। किसकी क्रियाशीलता को बढ़ाता है? उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाता है, ठीक है। तो इस कक्ष में Fe रखा होता है, MO रखा होता है। Fe उत्प्रेरक का कार्य करता है, MO वर्धक का कार्य करता है। इस कक्ष का ताप 700 केल्विन होता है और दाब 280 होता है। इस कक्ष में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इस कक्ष में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्रिया करके क्या बना लेते हैं? अपना अमोनिया गैस बना लेते हैं। सारी अमोनिया, सारी नाइट्रोजन और सारी हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया गैस नहीं बना पाते, लगभग 80% बना लेते हैं, 20% रहती है, ठीक है। तो यहाँ इस कक्ष के अंदर क्या बन जाती है? अमोनिया बन जाती है। तो आप सोचोगे सर इसका जब अमोनिया यहाँ बन गई तो इसका तो मतलब ही नहीं बैठता कुछ, तो फ्री क्यों बनाया? तो इसका भी मतलब होगा, बताएंगे। तो अमोनिया गैस बन चुकी है यहाँ पे। अब जो अमोनिया गैस बनी है उसको लिक्विड फॉर्म में चाहिए, लिक्विड फॉर्म में। तो अमोनिया गैस को द्रवित करने के लिए हम जल संयंत्र में गुजारते हैं। ये गैस लगा रही है। इस अमोनिया गैस को जल संयंत्र में गुजारने पर द्रवित अमोनिया द्रवित हो जाती है, जिसे हम एकत्रित कर लेते हैं। अभी हमने कहा था कि 20% हमारी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बची होती है, तो 20% नाइट्रोजन हाइड्रोजन इस माध्यम से सर्कुलेशन पंप के द्वारा वापस कहाँ हो जाती है? उत्प्रेरक से हो जाती है। ये इतनी सी हमारी क्या है? हैबर विधि है, जो लिखना है, ठीक है। तो ये हमारी बच्चों हैबर विधि है। इस विधि में क्या देखो कुछ काम होता है, कंप्रेसर पंप देख लो, कंप्रेसर पंप का क्या काम है, उत्प्रेरक का क्या काम है, जल संचय का क्या काम है और सर्कुलेशन पंप का क्या काम है, वो बताना है, ठीक है। डायग्राम मस्ट है, डायग्राम नामांकित डायग्राम है, इंपॉर्टेंट। इससे इजी डायग्राम नहीं हो सकता, इससे टफ तो हो सकता है, इससे इजी डायग्राम नहीं मिल सकता। तो ये हमारे क्या है बच्चों? हैबर विधि, ठीक है। ये जब वहां से इस सर्कुलेशन पंप से तो अमोनिया और जो सॉरी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इस कक्ष में प्रवाहित होगी, फिर वापस अमोनिया गैस बनेगी, फिर इसको द्रवित करेंगे, तो ये प्रोसेस चलता रहता है हमारा, ठीक है। तो ये क्या है? हमारी हैबर विधि है। इसकी अभी सारा बताते हैं, इसमें लिख देते हैं क्या है? N2 + 3H2 रिवर्सिबल 2NH3 FeM, ठीक है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्या करते हैं? क्या बनाते हैं? अमोनिया गैस बनाते हैं। ये हमारे क्या होता है? हैबर विधि, ये इसका विधि वर्णन हो गया, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे? इसके भौतिक गुण क्या करेंगे? भौतिक गुण। भौतिक गुण क्या है? ये है एक नंबर फर्स्ट क्या है? ये है एक रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। क्या है? रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस है, मतलब कलरलेस तीक्ष्ण गंध। जैसे हम कोई भी सिरका वगैरह होता है तो इसमें काउंट करते हैं, एकदम आंखों में आता है, नाक में चढ़ता है, ऐसी तीक्ष्ण गंध वाली गैस, ठीक है। नंबर 2 ये है जल में विलय होती है, मतलब जल में घुल जाती है ये गैस। और इसका जलीय क्या होता है? क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है, ठीक है।
एक क्वेश्चन है कि भाई अमोनिया गैस एक सेसियोजी यौगिक है, फिर भी इसका जल में आयन हो जाता है, क्यों? भाई सेसियोजी गैस है, मतलब सेसियोजी यौगिक है अमोनिया, फिर भी यह जल में घुलकर आयनिक हो जाता है, क्यों? क्योंकि वो जल में घुलकर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, वो एक आयनिक यौगिक होता है, वो आयनीकरण हो जाता है, ठीक है। इसका अनुभार कितना होता है? 17 होता है। तो ये इसकी क्या है? भौतिक गुण है। क्या है बच्चों? भौतिक गुण। उसके बाद हम क्या करेंगे? रासायनिक गुण पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा? रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में क्या है? जल से क्रिया। जो अमोनिया गैस है वो जल से क्रिया करती है, क्या बनाती है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। जो NH4OH है वो क्या है? देखो NH4 क्या OH आ रहा है, मतलब ये क्या है? इसलिए इसका विकल्प क्या होता है? क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है, ठीक है, जल से क्रिया। तो नेक्स्ट है बच्चों सोडियम से क्रिया। जो NH3 गैस है वो सोडियम से क्रिया करती है, सोडामाइड। क्या मतलब बच्चों? सोडामाइड NaNH2 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर, तो दो से हम करते हैं, दो से ये से बोलते हैं सोडियम एमाइड। क्या बोलते हैं? सोडियम एमाइड, सोडामाइड। इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या है? इंपॉर्टेंट रिएक्शन इससे क्लोरीन से, किससे? क्लोरीन से, Cl2 से क्रिया। ये बहुत खास है हमारी। जो अमोनिया गैस है वो क्लोरीन से दो अवस्थाओं में क्रिया करता है। एक तो अमोनिया के अधिकता में, एक अमोनिया की कमी में। एक तो जब हम अमोनिया गैस कम लेंगे तब क्या रिएक्शन होगी? एक अमोनिया गैस हम तब ज्यादा लेंगे मात्रा में, तब क्या होगा? पहला है अमोनिया के अधिकता में, तो NH3 जो हमारा Cl2 से रिएक्शन करता है, ठीक है, तो अमोनिया के अधिकता में क्या बनाता है बच्चों? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl बनता है। क्या बनता है? NH4Cl को क्या बनता है? नाइट्रोजन गैस, ठीक है। इसको बैलेंस करेंगे भाई, 8 सैंपल 8 के 24, 6 सैंपल बैलेंस करो, 6 24। पहला हाइड्रोजन परमाणु बैलेंस करते हैं, 8 के 24 और 6 24। हमारे नाइट्रोजन बैलेंस हो गए 6 2 8, H कितने? OCl कितने? 6, तो 30 है। तो इसमें क्या बनता है? 2 साथ बनता है, और क्या बनते हैं? नाइट्रोजन। कमी में क्या होती है? NH3 है, Cl2 से कितने करना? अमोनिया कम करके Cl2 को कितनी रखो, तो H और Cl, HCl बाहर निकल जाएंगे। कितने H हैं? 3 HCl बाहर निकल जाएंगे। N और Cl कितने हैं? 3, तो क्या बनेगा? NCl3, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। विस्फोटक पदार्थ होता है ये, इसे बोलते हैं नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, एक विस्फोटक पदार्थ। ये बहुत इसकी एक महत्वपूर्ण है, तो बहुत भी याद रखना। रासायनिक गुण पास्ता के लिए चला, ये इंपॉर्टेंट गुण है आपके। फिर इसके बाद क्या है? उपयोग। क्या है बच्चों? उपयोग। नंबर 1 प्रयोगशाला में उपयोग हो जाएगा। नंबर 2 नाइट्रिक अम्ल बनाने में, ठीक है। नंबर 3 अमोनियम क्लोराइड बनाने में होता है। तो इसकी काफी यूजेस हैं, ठीक है। आंसू गैस बोलते हैं इसको, अमोनिया जो है इसको क्या बोलते हैं? आंसू गैस। आंसू गैस बनाने में टीयर्स गैस जो होती है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है? आज हमने क्या कहा? अमोनिया गैस। इसमें इस वीडियो में आपको समझाइए। अगर अमोनिया गैस में कुछ भी प्रॉब्लम हो, समझ में ना आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा टाइम की पाबंदी है, नया नेक्स्ट टीचर का लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, इस वजह से आज हम क्या करेंगे? अपना अमोनिया गैस इस वीडियो में रखेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो आएगी नाइट्रिक अम्ल की। किसका आएगी? नाइट्रिक अम्ल की, क्योंकि ये जो स्टूडियो है इसमें वन बार क्या नए नए टीचर्स अपने अलग अलग सब्जेक्ट्स के क्या करते हैं वो वीडियो बनाते हैं, और आपको